नमस्कार, मैं हूँ अमित त्यागी और मेरे साथ जुड़ गई हैं आज एक ऐसी अभिनेत्री जो कोई भी कैरेक्टर हो उस पे ढल जाती हैं। हाल ही में एक महाराष्ट्रियन कॉप बनी और उन्होंने सबका दिल चुराया, लेकिन अब ये हरियाणवी एक दंगल वाली बॉक्सर बनकर सबका दिल चुरा रही है। तो मेरे साथ है अदिति पोहनकर, जो जिनकी वेब सीरीज, अभी जो लेटेस्ट वेब सीरीज का नाम है आश्रम, जहाँ पर इनका किरदार वाज रियली शॉकिंग कि कैसे मुंबई की एक लड़की ने एकदम ठेठ हरियाणवी किरदार को निभाया। तो अदिति, कितना इजी था या कितना मुश्किल था? मैंने जैसे आपको पिछले इंटरव्यू में बोला था शी के दौरान कि अच्छा कलाकार पानी की तरह होता है, जिस गिलास में डाल दो उसमें ढल जाता है, और आपने इस बार इन दोनों कैरेक्टर्स को ऐसे अलग कैरेक्टर्स जो अलग जगह से आते हैं, हाउ डिड यू डू इट? Well, it was quite difficult because in the beginning I thought it was difficult, but क्योंकि मेरा यूपी या उस बेल्ट से कोई ज़्यादा निजी संबंध नहीं रहा है। मैं बॉम्बे से हूँ, मतलब मुंबई से हूँ, मुंबई में पली बड़ी हूँ, तो आसपास के लोग भी जो है वो हिंदी भी थोड़ी बहुत मराठी की तरह बोलते हैं, जैसे मैंने शी में बोली थी, पर वो भी मेरे लिए काफ़ी डिफरेंट था, इवन दो आई वाज अ महाराष्ट्रन। तो बट देयर वाज, आई लव एक्सेंट्स। एक चीज़ है जो मुझे बहुत पसंद है कि मैं मिमिक्री करती हूँ और मुझे एक्सेंट बहुत पसंद है। तो सुनीता जी मेरी जो डिक्शन कोच थी, उनकी मेहनत है ये, आई वुड से। एंड प्रकाश सर, जिन्होंने मुझे टोटली, मतलब मैं तो पूरी छूट चुकी थी, जैसे घोड़े निकल जाते हैं ना, वैसे आई वाज लाइक अच्छा हरियाणवी करना है, चलो ठीक है, अब तो हरियाणवी करते हैं, आई वाज लाइक एक्साइटेड लाइक दैट। बट प्रकाश सर ने मुझे हमेशा हमेशा, मतलब वो कह रहे थे कि तुम्हें ठेठ हरियाणवी नहीं बोलनी है, तुम्हें पंजाबी, हिंदी और हरियाणवी मिक्स करके कुछ बोलना है, क्योंकि तुम्हारे जो माँ बाप है वो ठेठ हरियाणवी नहीं बोल रहे हैं, ना ही तुम्हारे भाई बोल रहे हैं। सो तुषार पांडे, आई एम वेरी लकी कि जो मेरा भाई प्ले कर रहे हैं, मतलब he was so good that हम दोनों ने डिस्कस किया यार एग्जैक्टली प्रकाश सर को कितना हरियाणवी चाहिए, वो कंफ्यूजन हो रहा था हम लोगों को, पर हम दोनों ने डिस्कस किया ताकि हम भाई बहन लगे और उसे हमने थोड़ा समझने वाली हरियाणवी रखी। तो आई एम हैप्पी कि वो वो काम कर गई, चल गई, क्योंकि मैं बार बार MX के लोगों से भी पूछ रही थी कि एक्सेंट सही लग रहा है ना, एक्सेंट सही लग रहा है ना, बिकॉज मेरे कानों पे वो ज्यादा पड़ा नहीं है। बट वहाँ की जो लड़कियां हैं, रेसलर लड़कियां, उन्होंने भी मुझे मतलब बहुत मदद की इन अंडरस्टैंडिंग कि वो हरियाणवी और वो जो वहाँ की मतलब जैसे आगरा हो या मीरठ हो या लखनऊ हो, वहाँ की लड़कियां खड़ी बोली। हाँ, मतलब वो थोड़ी मिश्रण हो जाती मैं है चूंकि उनकी। आप कहाँ से है? जी, मैंने कहा Okay. चूंकि मैं वहीं उसी एरिया से हूँ, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। Oh, thank you so much. Thank you. So yeah, it was a mixture of everybody's help, I would say. वहाँ की रेसलर लड़की है, उनका एक हाव भाव होता है, एक चीज बोलने का उनका एक तरीका होता है, तो वो मैंने पकड़ लिया वहां जाके। वो लकीली मेरे को संग्राम सर थे मेरे साथ, संग्राम सिंह, वो मेरे एक्चुअली रेसलिंग कोच थे, और वो मेरा डिक्शन भी मैंने उनका थोड़ा बहुत कॉपी कर लिया। सो इट वाज गुड एफर्ट। अब जब हरियाणा और रेसलिंग की बात चली तो दो बॉलीवुड फिल्में ना सबके जहन में आती हैं, एक थी दंगल और दूसरी थी सुल्तान। तो क्या ये फिल्में आपका रेफरेंस पॉइंट रही, क्योंकि ये दोनों हरियाणा के कुश्ती वाले लड़के लड़कियों की कहानी थी, तो ये दो फिल्मों का कुछ प्रभाव आपके कैरेक्टर पर पड़ा? या एक्चुअली मैंने दंगल में मैं शॉर्टलिस्ट हुई थी आखिरी तक, और सुल्तान का भी मैंने ऑडिशन दिया था, तो तभी मैंने थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर ली थी। या सो बट दंगल में मैंने बहुत, वो जो मैं काफी आगे तक चली गई थी इन द फाइनल शॉर्टलिस्ट। एंड जो लड़कियां थी वहाँ की, मतलब हरियाणा की जो लड़कियां थी, वो मेरे साथ हम लोग ने वर्कशॉप किया था विद मुकेश छाबरा सर। सो वो मेरे ध्यान में रह गया था थोड़ा बहुत। तो मैं जब घर आती थी, मैं आई यूज्ड टू टेक अ रिक्शा पर्पसली, एंड आई यूज्ड टू बी ट्राइंग टू टॉक टू द रिक्शा वाला। मैं उनसे बात करके उनसे पूछती थी कि आप कहाँ से हो, और ये कहाँ की भाषा है, मतलब ये कैसे बोली जाती है। ऐसे मैंने 2-3 रिक्शा वालों के साथ ट्राई किया, एंड एट वन पॉइंट इट वर्कड आउट। So I usually do that. I mean, I try to get things out from my surroundings, or life that is around me, because I'm certainly not a very what do you say, very well versed with UP belt at all. जब मैं वहाँ गई तब मुझे बहुत सी चीजें नई लगी, from आलू टिक्की चाट to everything was new to me. So it was, yeah, that's what. तो ये जो आपने बात बताई दंगल और सुल्तान से क्या कनेक्शन है, कुछ हमारे लिए नहीं है, तो थोड़ा इस पर रोशनी डालें। दुख हुआ कि आप दंगल नहीं कर पाई और करियर ने कुछ और दिशा ली, तो कैसी मेमोरीज, और वो आई थिंक ट्रेनिंग अब शायद काम आई आपके यहाँ पर?
नहीं, इनफैक्ट आई एम वेरी हैप्पी क्योंकि तब एक्चुअली मैं क्योंकि एक रनर रह चुकी हूँ, तब मेरे एक नी का कुछ मेनिस्कस टेयर हो गया था, सो मुझे वो बताना पड़ा तभी उनको, एंड आई हैड अ स्मॉल सर्जरी दैट आई अंडरवेंट, एंड पर मुझे इस बात की खुशी है कि मुझे वो समय मिला बिताने विद आमिर सर एंड विद मुकेश छाबरा, और वो जहाँ सब लड़कियां जो थी, तभी हम किसी को पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। शायद मतलब वो शायद रियल रेसलर्स को लेना चाह रहे थे, शायद वो एक्टर्स या न्यू फ्रेशर्स को लेना, किसी को कुछ पता नहीं था, पर हम सब अपनी मेहनत करने में मतलब जी तोड़ लगा रहे थे मेहनत, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे वो उनके साथ उतना टाइम मिला, ऑलमोस्ट 7-8 days 9 days समथिंग वर्कशॉप दैट आई डिड विद देम, एंड वो अभी मुझे काम आ रहा है, और मुझे उतना टाइम और मिला टू प्रिपेयर माई सेल्फ एज एन एक्टर, बिकॉज आई थिंक एन एक्टर प्रिपेयर्स एवरी सिंगल डे with life. And as I grew, of course there was a small bit of frustration that happened कि यार ये छूट गई क्या है यार, ये हुआ वो हुआ, और फिर I thought that what is going to be next. But मुझे पता नहीं था कि मैं इस सब के लिए ready हो रही हूँ, because the kind of love I got for She world over, और जितना मुझे रिस्पेक्ट लोग सब बोल रहे हैं कि एज अ वुमन यू डन समथिंग व्हिच इज अ वेरी डिफरेंट पाथ एंड इट्स अ बोल्ड काइंड ऑफ थिंग, बट येट इट्स सटल बिकॉज वो एक मन की जर्नी है उसकी. Cut to this playing Pammi, who's an innocent young girl who's like वो एक्सप्लोर करना चाह रही है लाइफ को अपने तरीके से, जो कि एकदम नाइव है, उसने कुछ भी सुना नहीं है, उसकी माँ उसे हमेशा बचाती हुई जा रही है कि ये मत कर या ये कर, फिर भाई भी उसको, वो भाई को भी उसमें फंसा लेती है इन अ वे अननोइंगली. So these two characters have taught me so much as an actor कि there's nothing like how to say any role is tough, every role is exciting. And Pammi has certainly seemed very exciting because मुझे कभी नहीं लगा कि I will become a wrestler or I'll fit into a role of a wrestler. But if you watch the अभी अगला भाग जो आएगा उसमें आप देखेंगे, I think मैं उसने बोला था अगले भाग में एक्चुअली पम्मी का जो अगला लेवल 1 अप नजर आएगा, बिकॉज जो जो उसका ट्रांसफॉर्मेशन है आई थिंक, तो थोड़ा बताएं कि अगले भाग में अभी पम्मी का कौन सा 1 लेवल अप दिखेगा. I don't know if I'm supposed to talk about it, but since I think you all have watched जितना हमने प्रोमो में देखा है, हाँ जितना प्रोमो में देखा है, basically Pammi is the whistleblower. She is the one who's taking this ahead. उसी की कहानी है जो आगे बढ़ने वाली है. तो आप देखेंगे कि कैसे वो धीरज से धीट, मतलब बहुत धीट लड़की है. I thought ऐसा कैरेक्टर तो रियल में अगर होता तो क्या होता, मुझे रोंगटे खड़े हो जाते थे. Because I used to think about it and think ये ऐसी भी लड़की मतलब है in reality, like in my script she's real for me, So she's the one who's gone ahead with a lot of courage, and I think that आगे जो होता जाएगा पम्मी के साथ आप देखेंगे कि वो एक पॉइंट के बाद वो समझ जाती है कि अब शायद मैं बड़ी हो गई हूँ, शायद मुझे समझदारी से काम लेना पड़ेगा, और वो जिस तरीके से अपने मतलब she plays her game is what the second part will be, I think, because it's very exciting. But हमें इंतजार रहेगा. बहुत मजा आया पहला पार्ट देखने में. पर एक चीज अदिति आपसे पूछना चाहूंगा, आपके अंकल को बहुत दिनों से मैं इंटरव्यू करता था. आपका जो बैकग्राउंड है इट्स नॉट एट ऑल फिल्मी, तो मतलब ऐसे आप इतने अच्छे परिवार से आती हैं जो बिल्कुल कला से इतना जुड़ा हुआ है, तो बॉलीवुड वाकई में इतनी बुरी जगह है? जैसे आजकल हम सुशांत सिंह राजपूत के केस के बाद तो बॉलीवुड इज बिकम लाइक अ माफिया प्लेस. तो मैं आपसे ओपिनियन जानना चाहूंगा, आप इतनी अच्छी फैमिली से आई, अपना नाम बना रही हैं, क्या वाकई में क्या होना चाहिए यहाँ पे न्यू कमर्स जो लोग आते हैं, कितना मुश्किल होता है, कितना आसान होती है, और कैसे अपना मेंटल हेल्थ आप बना के रखते हैं? जैसे आपने फिल्म नहीं मिली, दंगल आपको नहीं मिली, तो कैसे में लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, कुछ गलत कदम उठा लेते हैं. व्हाट डू यू सजेस्ट, व्हाट हाउ बैड इज दिस प्लेस एंड हाउ टू कीप अप योर अपने अंदर की आग को कैसे जगा के रखें? see, I'll just give you a small example because I was a runner. I relate everything to sports as my life. And my coach told me मैं beginning में एक high jumper थी, तो पर मुझे high jumping पसंद नहीं था बिल्कुल भी. मुझे बचपन से running पसंद था और मैं running में हमेशा से fast थी. तो मेरे कोच को मैंने उनसे कहा था कि सर can I jump to running instead of high jumping? तो उन्होंने मुझसे कहा अदिति you are high jumping में तुम्हारी competition कम है. तुम एक कोई जैसे कि मैं अगर बोलती हूँ कि मैं 90 सेंटीमीटर जंप कर सकती हूँ और मैं वो जंप कर लेती हूँ तो मुझे मेडल मिल जाता है, चाहे वो आगे वाला अगर कुछ और बोले और वो कर नहीं पाए या फिर इफ द बार फॉल्स. बट इन रनिंग इन स्प्रिंटिंग देयर यूज्ड टू बी एटलीस्ट 10, 12, 15 हीट्स, मतलब उसमें से
10 में से फिर और 8, फिर तो उसमें शॉर्टलिस्टिंग इतना होता था कि मेरे कोच ने मुझसे सजेस्ट किया था कि बहुत कंपटीशन है वहाँ पे, व्हाई डू यू वांट टू गो देयर, बट आई सेड इफ आई एंजॉय डूइंग इट, okay, I enjoy and I'm living right now in this moment, okay, and if I'm enjoying that space where I am in, it doesn't matter to me what happens later, but I know one thing कि वो मैं अपने दिल से तो करूँगी और मैं एक्सेल तो होऊंगी अगर मैं कुछ दिल से कर रही हूँ, क्योंकि अगर आप दिमाग को हटा के दिल से काम करो, एंड दिस इज नो फिलोसफी, यू नो सर, इट्स जस्ट अ वेरी प्लेन लॉजिक जो बचपन से बोला जा रहा है। मेरे माँ बाप ने मुझे हमेशा से कहा, डर डर के आगे मत बढ़ो, तुम लड़की हो, ये हो, वो सोच के बिंदास जाओ, बिकॉज when we give you the freedom, you'll have the responsibility. So right now I feel that since I am in this field, और म्यूजिक इंडस्ट्री में भी बहुत बोला जाता है कि ये है वो है, पर मेरे काका ने कभी उस राह पे कभी मुझे कोई सलाह नहीं दी, बिकॉज काका इज माय यू नो, आई आल्सो लर्न म्यूजिक फ्रॉम हिम, बट वो उन्होंने कभी नहीं कहा कि यार ये ना ये मत करो तुम, क्योंकि उनकी माँ जो थी सुशीला ताई पोहनकर, शी वाज आल्सो a very like she was a doctorate in music, तो उन्होंने हमेशा कहा रियाज करो, बाकी ये छोड़ दो, रियाज करो, रोज रियाज करो और तुम बन जाओगे, और तुम जब बन जाओगे तब किसकी मजाल है जो तुम्हें नहीं ले पाए, just do a good job and you will always be in demand, as simple as that, you know. So this funda I have taken from my family since he's a कलाकार also, और मुझे स्पोर्ट्स से भी यही प्रेरणा मिली है, और मैं लोगों को भी यही बोलना चाहूंगी कि फालतू के पछड़े में मत पढ़ो, मतलब यू नो डोंट गेट डाइवर्टेड विद दीज काइंड ऑफ थिंग्स, बिकॉज इसमें पढ़ने से क्या होता है ना, सिर्फ कॉफी का एक कॉन्वर्सेशन बनता रहता है और तुम अपना मूड खराब करते रहते हो, और उस दिन का शाम हो जाता है और उसके बाद तो कुछ हो नहीं पाता है। सो उससे अच्छा अपना इन्वेस्टमेंट जो भी है, एनर्जी रिहर्सल में लगाओ, आई मीन एटलीस्ट गेट योर सेल्फ प्रिपेयर्ड एज एन एक्टर एंड डोंट थिंक अबाउट द रेस्ट ऑफ द थिंग्स, स्टारडम विल कम, एवरीथिंग एल्स विल कम, मनी विल कम, दैट्स सेकेंडरी, दैट्स अ बाय प्रोडक्ट ऑफ बीइंग अ गुड एक्टर, सो दैट्स व्हाट आई थिंक। I think that's good practical thoughts from Aditi. तो अभी बताएं 2020 में अभी श्री आई है, अभी आश्रम आई है, आश्रम पार्ट 2 भी आएगा. What next? What is keeping you busy? Where can we see you more in the coming months and years? Well, I would like to ask Corona that, because I'm ready with a lot of scripts, but nobody's shooting. So we should start shooting soon. There's a lot of exciting stuff that's lined up for me. I'm so happy the way I'm welcomed in the industry, because she was my first Bollywood project, and second was with Prakash sir now, and now there are a few more with very good directors that's coming up with very good scripts. One good thing has happened is that ये लॉकडाउन में बहुत से अच्छे स्क्रिप्ट्स पढ़ने मिल रही है और करने मिलने वाली है अभी soon enough, but as soon as we announce the projects, I'll be able to talk about it. Yes, so thank you so much, Aditi. Always a pleasure to talk to you. All the best for the naya part of Ashram and the new season. All the best. Thank you so much. Thank you. Goodbye. Bye.